अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम हस्ती कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरे रसूल की पैरवी करो। तो इस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, फिर सातों आसमानों सिदरतुल मुंतहा से ऊपर तक की सैर कराई और फिर उसी रात मक्का वापस पहुँचाया। ये आना जाना बेदारी की हालत में था, जिस्म और रूह दोनों के साथ। तो यूँ अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों का मदावा फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की तरफ से पहुँचे, और ताइफ में पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लहूलुहान किए गए। वाक़या मिराज में कुछ और हिकमतें भी थीं। और ये मेरी बहनों, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग अभी कामयाबी और जुल्म व सितम के मराहल से गुज़र रही थी कि ये वाक़या मिराज पेश आया। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ कौल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हिजरत से 16 माह पहले यानी नबूवत के 12वें साल रमज़ानुल मुबारक में, और बाज़ ने फरमाया है कि हिजरत से 1 साल पहले नबूवत के 10वें साल रजब में इसे अल्लामा मंसूर पुरी ने इख्तियार किया है। तो मेरी बहनों, अहदीस की रोशनी में इस वाक़या को जानेंगे इंशाअल्लाह आज हम। और सबसे पहले बुखारी की हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं काबा शरीफ के पास इस हालत में था जैसे कुछ जाग रहा हूँ और कुछ सो रहा हूँ। मेरे पास 3 आदमी आए, मेरे पास सोने का तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से पुर था। मेरा सीना चाक किया गया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया गया, फिर उसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। इसके बाद उसे दुरुस्त कर दिया गया। और सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक बराक लाया गया जो लंबा सफ़ेद रंग का चौपाया था। उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी, यानी उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ तरीन थी। मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस पहुँच गया। और एक रिवायत में मेरी बहनों हमें ये भी मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उसी सवारी में सवार हुए। फिर अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि मैंने उस बराक को उस हल्के से बांध दिया जिससे हज़रात अंबिया कराम बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें मैंने 2 रकअत पढ़ी। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और रवायत में यूँ है कि बहुत सारे लोग जमा हुए, फिर एक अज़ान देने वाले ने अज़ान दी और उसके बाद हम सफ़ें बनाकर खड़े हो गए और इंतज़ार में थे कि कौन इमाम बनेगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और मैंने हाज़रीन को नमाज़ पढ़ा दी। जब मैं नमाज से फ़ारग हुआ तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं किन हज़रात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ नहीं हुआ था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जितने भी अल्लाह ताला ने नबी माबूस फरमाए हैं उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो यूँ मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तमाम पैगम्बरों का इमाम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे को बुलंद कर दिया। हाँ, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मस्जिद से बाहर आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बर्तन में दूध और एक में शराब लेकर आए। तो मैंने दूध को ले लिया। उस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरत को इख्तियार कर लिया है। फिर हमें आसमान की तरफ ले जाया गया और पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, और तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और चौथे आसमान में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, और 5वें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सब ने मरहबा कहा। और 7वें आसमान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे। और बैतुल मामूर के बारे में ये भी फरमाया कि उसमें रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं जो दोबारा इसमें लौट कर नहीं आते। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि जैसे खाना काबा में इंसान तवाफ़ करते हैं
इसी तरह आसमानों में बैतुल मामूर है जिसमें फ़रिश्तों का तवाफ़ 24 घंटे जारी रहता है। फिर इसी हदीस में है कि मुझे सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। अचानक देखता हूँ कि उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं जैसे हाथी के कान, और उसके फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को ढांपने वाली चीज़ों ने ढांप लिया तो उसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत में है कि सिदरतुल मुंतहा को सोने के परवानों ने ढांक रखा था। मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वो क्या है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी को कहते हैं। अल मुंतहा का मायने है इंतहा होने की जगह। इस दरख्त का नाम ये क्यों रखा गया? सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाज़िल होते हैं वो इस पर मुंतहा हो जाते हैं और बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं। वो वहाँ पर ठहर जाते हैं कि आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से नाज़िल होते हैं, और नीचे से जाने वाले अमाल भी वहाँ ठहर जाते हैं, फिर ऊपर उठाए जाते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त मुझ पर अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक़्त फरमाना मंजूर था, और मुझ पर रात दिन में रोज़ाना 50 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ किया गया। जब वापस उतरा तो मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़रा तो उन्होंने पूछा, आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा 50 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाइए और अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए, यानी कम करवाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। मैं बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज़ किया, ऐ रब मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। चनांचे अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम फरमा दी और मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आया। मैंने बताया कि 5 नमाज़ें कम कर दी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ रुजू कीजिए और कम करवाएं, तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार मैं वापस होता रहा, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कभी बारगाहे इलाही में, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोज़ाना दिन रात में 5 नमाज़ें हैं और हर नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, लिहाजा सवाब में 50 ही हैं। और फिर अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि मैं नीचे आया तो मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्हें ये बात बता दी। उन्होंने कहा, वापस जाइए, अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। मैंने कहा, मैं बार बार अपने रब की बारगाह में सवाल करता रहा हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे शर्म आती है। फिर नमाज़ों के साथ साथ और भी बहुत सारे इनाम फरमाए अल्लाह ताला ने मराज वाली रात, और उनमें कुछ ये हैं कि जो शख्स किसी नेकी का इरादा करेगा फिर उसे ना करेगा तो उसके लिए महज इरादे की वजह से एक नेकी लिख दी जाएगी, और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, और जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया और उस पर अमल ना किया तो कुछ भी ना लिखा जाएगा, और अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो एक गुनाह लिख दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और साथ ही फिर इस कानून का भी ऐलान फरमा दिया कि उम्मतियों के बड़े बड़े गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शिरक ना करते होंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि गुनाह कबीरा की वजह से हमेशा दोज़ख में ना रहेंगे, बल्कि तौबा से माफ़ हो जाएंगे या अज़ाब से छुटकारा हो जाएगा। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई चीज़ें दिखाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखीं, 2 ज़ाहरी और 2 बातनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम के दरोगा मालिक को देखा, वो हंसता ना था, ना उसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम को भी देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठूंस रहे थे जो दूसरी जानब उनके पखाने के रास्ते से निकल रहे थे। और ज़नाकारों को भी देखा जो ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। ज़कात ना देने वालों की बदहाली भी देखी और सूद खोरों को की बदहाली
को भी देखा। सूद खाने वालों के पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर, और पेटों में से वो सांप बाहर नज़र आ रहे थे। और जन्नत में नहर कौसर को भी देखा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में चल रहा था, अचानक देखता हूँ कि मैं एक ऐसी नहर पर हूँ जिसके दोनों किनारों पर ऐसे मोतियों के कुबे हैं जो बीच में खाली हैं, यानी पूरा कुबा एक मोती का है। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये नहर कौसर है जो आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। तो क्या देखता हूँ, उसकी मिट्टी खूब तेज़ खुशबू वाला मुश्क है। तो मेरी बहनों, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए मक्का वालों का एक काफ़िला भी देखा, और उन्हें उनका एक ऊँट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। उनके एक ढके हुए बर्तन में पानी था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। उस वक़्त काफ़िले वाले सो रहे थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बर्तन ढक कर छोड़ दिया। और ये बात मराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की सदाकत की एक दलील साबित हुई। तो यूँ मेरी बहनों बेटियों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को एक ही रात में जिस शान व शौकत के साथ अर्श बरी का मेहमान बनाया, उसी शान व शौकत के साथ वापस मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह खाना काबा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ अबू जहल भी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरी कितनी इज़्ज़त अफजाई की है, मुझे कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, एक ही रात में खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस की सैर कराई, फिर वहाँ से आसमानों की मराज जहाँ के अर्श अलाही है। अबू जहल ने जब ये सुना तो कुरैश को आवाज़ लगाई कि सुनो, मोहम्मद क्या कह रहा है। तो सब कुरैश वाले जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुना दिया। सब ने सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा ली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? तो इस तरह मेरी बहनों बेटियों, कुछ दिलों पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व बढ़ाई का सिक्का बैठ गया। कुछ लोगों की अक्लें हैरान और जहन परेशान हो गए। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झटलाने और मजाक उड़ाने में लग गए, और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे कि उनको ये अजीब व गरीब ख़बर सुनाएं। जाकर कहने लगे, अबू बकर, ज़रा अपने दोस्त की तो बात सुनो। कहते हैं कि आज रात मुझे बैतुल मुक़द्दस और आसमानों की सैर कराई गई है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या उन्होंने कहा है? वो कहने लगे, हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन सच कहा है। और कहा जाता है कि उसी मौका पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सद्दीक़ का लक़ब दिया गया, क्योंकि आपने उस वाक़े की उस वक़्त तस्दीक की जब लोगों ने उस वाक़े की तकज़ीब की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।